Hello everyone. Good evening, all of you student.
Harshal, where were you? Yes, Harshal. Good evening. चलो हर्षल, कल हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे थे जो बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण वो हो नहीं पाई थी। जल्दी से उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना? तो कल हम लोग लास्ट में इस क्वेश्चन को करते करते कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो ये प्रॉब्लम मैं ही बता रहा था, आपको मैंने टाइम दिया था करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं।
तो यहां मैंने RL पूछा था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू RL। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में RTH ही RL के बराबर होता है। तो आप इस RL को रिमूव कर दीजिए, और रिमूव करके जो आपको RTH दिखेगा वही क्या होगा, आपका RL होगा। तो यहां से देखने पर आपको फाइंड आउट करना है RTH। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में हमने इस तरह से किया था। क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में। क्लियर। तो अब यहां से आप देख रहे हो RTH। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब हम RTH निकालते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में, तो सोर्स को, चाहे वो करंट सोर्स हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, उसको क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं। नलीफाई करना मैंने आपको बताया हुआ है कि नलीफाई करने का मतलब ये है, वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट, करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये हो गया मेरा शॉर्ट। ठीक है, दूसरी बात फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगा होता है तो फिर हम RTH नहीं निकाल पाते। फिर हम RTH निकालते हैं रेशियो का, V अपॉन आई, V अपॉन आई। तो ये रेशियो कहां से आएगा, ये रेशियो मैंने आपको समझाया था कि आप यहां पर कोई भी एक वोल्टेज मान लीजिए जिसका नाम V दे दीजिए, और इसमें करंट फ्लो कर दीजिए I। तो हमें V अपॉन आई का रेशियो निकालना है। वो जो रेशियो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, RTH होगा, बस। तो हमें इसके लिए जद्दोजहद करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि ये ब्रांच जो ब्लैक वाली है इसमें वोल्टेज V है, तो यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, क्योंकि सारी ब्रांचेस पैरेलल में। तो मैंने V लिख लिया। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया KCL एट V। V पर मैंने KCL लगाया। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि एक करंट तो ये पास आ रही है ना, पास आने वाली करंट आई। और कौन कौन सी करंट आ रही है पास, एक करंट ये आ रही है 0.5 I1, है ना। दूर जाने वाली करंट कौन सी हो गई, V/20, प्लस एक ये हो गई V/40 से लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। 0.5 I1 प्लस आई इज इक्वल टू, यहां पर मैंने एल्शियम लिया 40, तो 2V प्लस V, तो ये हो गया 3/40, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया मैंने। अब मैं देख रहा हूं कि इस इक्वेशन में आई और वी तो चलेगा, तो उसका रेशियो निकाल लेगा, I1 नहीं चलेगा। तो I1 को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। आप देख रहे हो कि ये जो करंट फ्लो हो रही है 40 में, ये I1 है। तो I1 इक्वल टू कितना है, V/40, इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से इस I1 को मैंने यहां पुट कर दिया। तो ये हो गया 0.5 V/40 प्लस आई इज इक्वल टू 3V/40, है ना। इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 3V/40 माइनस 0.5V/40। 40 आपने एल्शियम ले लिया, तो 3 में से 0.5 गया तो कितना बचा, 2.5V, है ना।
तो जगह नहीं है, मैं ऊपर सॉल्व किए दे रहा हूँ इसको, फिर एक साथ नोट कर लेना। आई इज इक्वल टू 2.5 वी अपॉन 40 लिख सकता हूँ मैं इसको। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये हो गया ये, है ना। और 25 वन सा 25, 15 बचा 25, कितना हो गया ये 6, है ना। तो ये आ गया मेरा v अपॉन 16। लेकिन मुझे निकालना है रेशियो v अपॉन आई, तो आई को इधर ले आया, v को वहीं रखने दिया, इज इक्वल टू कितना आ गया 16, इज इक्वल टू ये क्या है मेरा रेडियस। तो हर्षल मेरा आर टी एच कितना आ गया 16, और यही मेरा क्या है आर, यही मेरा क्या है, तो ये है मेरा आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। डन सर। चलो
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षद, गेट 2008 2011 दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये है आपका लोड, है ना। तो ये पूछ रहे हैं फाइंड द वीए, फाइंड वीए मैक्सिमम पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड। बताइए।
किस तरह से करोगे इसको हर्षल? देखो ये लोड है ना? तो इस लोड का लोड रेजिस्टेंस क्या होगा? आर एल। तो सर। यदि मैं इस लोड को हटा दूं, सर। हाँ कर रहे हो क्या? सर 2.1 आया। कितना रहा है? 2.1। तुम बता रहे हो वी ए इज इक्वल टू 2.1 वोल्ट ना? यस सर। चलो देख लेते हैं। ये लोड है, तो ये लोड है पूरा का पूरा। तो फर्स्ट टाइम हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोड के साथ इन्होंने वोल्टेज भी लगा दिया। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यदि ये पूरा लोड है तो इसका लोड रेजिस्टेंस कितना हो गया? आर एल। अब यदि ये लोड रेजिस्टेंस आर एल हो गया, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलती है हमसे? कि आर एल शुड बी इज इक्वल टू आर टी एच। तो आप देख रहे हो कि यदि मैं इस डॉटेड लोड को हटा दूं, तो आरटीएच के नाम पे मुझे क्या दिखेगा? ये 100 ओम ही तो दिखेगा। क्लियर है? केवल ये 100 ओम दिखेगा। अब देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है 200, ये 50 ओम दिख रहा है, ये वोल्टेज सोर्स है। मान लिया कि यहां भी रेजिस्टेंस आर होता, मान सकते हैं, ठीक है? यहां भी रेजिस्टेंस आर होता। आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरम थी, मैंने बताया था कि यदि ये आर है और इसके अक्रॉस करंट आई फ्लो हो रही है, तो हम इसको रिप्लेस इस तरह से भी तो कर सकते हैं। बताया था मैंने। और ये जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा? आई इंटू आर। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वोल्टेज को भी तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही होगी, वो हमें नहीं पता। वो करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? वीए होगा। ठीक है? तो अब मैंने देखा यहां पर कि ये जो आरएल है, इस आरएल में क्या क्या है? इस आरएल में 50 और आर, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन 200 के साथ ये किसमें? पैरेलल में। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? 250 प्लस आर डिवाइड बाई 200 प्लस 50 प्लस आर, लिख सकता हूं मैं। इज इक्वल टू क्या होगा? ये 100 है ना, ऊपर वाली इक्वेशन से। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया आपका 100 प्लस 2आर इज इक्वल टू 250 प्लस आर। तो यहां से मैनिपुलेट किया तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 150। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो आर है ना, इस आर की वैल्यू कितनी है? 150। अब यदि तुमने ये आर निकाल लिया, तुमने ये आर निकाल लिया, तो तुम्हारा टोटल आरएल कितना है? 100। और ये भी कितना है? 100 है। तो यहां से जो करंट फ्लो होगी, जिसको कि मैं आई टोटल नाम दूं, तो बताओ हर्षल, आई टोटल इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगा ही लिखूंगा मैं? टोटल वोल्टेज के नाम पे क्या है? 20 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस के नाम पर एक तो ये वाला आर है, आरटीएच, प्लस एक ये पूरा का पूरा लोड है। कितना है लोड? वो भी 100 है। तो क्या यहां से 20/200 1/10 नहीं हो गया? 1/10 हो गया। तो यहां से करंट 1/10 एम्पियर चल रही है, तो यहां भी 200 ओम है, और इस ब्रांच में भी टोटल कितना है? 200 है। इसका मतलब ये करंट दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो 1/20 और 1/20 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब मुझे ये बताओ कि जस्ट मैंने अभी नीचे बताया तुम्हें कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है? 1/20। कितना रेजिस्टेंस है? 150। तो ये जो वोल्टेज निकलेगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो निकलेगा। तो ये जो वी आपको यहाँ दिख रहा है, वी इज इक्वल टू आई 1/20 इंटू आर कितना है? 1/50। तो क्या 7.5 वोल्ट नहीं आ गया हर्षल?
तो VA इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट है या नहीं है? बताओ। यस सर। डन सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ? समझा सर। तो ये गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपको बता भी दिया है कि गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ इसी पैटर्न पे, तो मैं चाहता हूँ तुम खुद बताओ, बता पाओगे क्या? सर मैंने ऐसे ही किया था, ये आपने जैसे किया वैसे, लेकिन है ना, फिर मैंने VA को R और I से ने पुट किया था, डायरेक्ट VA पुट कर दिया। अच्छा अच्छा, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताना यदि अप्रोच सही है तुम्हारी तो। गेट 2013 16। अब देखो तुम्हें फायदा कैसे मिलेगा। हो सकता है, और हो सकता है क्या हो जाए कि यही जो मैं क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, यही क्वेश्चन जस्ट कॉपी पेस्ट होके आ जाए गेट 2022 में। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे 2 मार्क्स के लिए आएंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि लॉजिक काफी तगड़ा लॉजिक लग रहा है इनमें। तो बताना मुझे यदि समझ में आ रही हैं चीजें तो।
सर हाँ सर, 4/5। कितना? 4/5। 4/5? इस बार तुमने निकाल मारा। दैट मीन्स 0.8 ओम, है ना? हाँ सर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बराबर है सर। बिल्कुल बराबर है। बहुत बढ़िया। सब तुम्हारी तैयारी एकदम जोर शोरों पे हो रही है अब। तुमने यदि लास्ट ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, तो ये मान के चलो कि तुमसे इस बार केवी गेट के क्वेश्चन बनेंगे गेट पेपर में। सर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या? लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही कर रहा हूँ सर अभी। हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो बताते चलो, वैसे तो खैर तुमने किए ही है सही। ये लोड है, तो लोड को आपने आरएल मान लिया। तो आरएल की वैल्यू किसके बराबर होगी? आरटीएच के बराबर होगी। आरटीएच कितना है? 2 ओम, है ना? अब तुम देख रहे हो कि इसमें यदि मुझे टोटल करंट हुई पूछे, आई टोटल, तो आई टोटल मैं कैसे निकालूंगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज कितना गिवन है हर्षल? 10 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? एक तो 2 ओम, ये वाला है आरटीएच वाला, और एक ये लोड जो है ये भी तो 2 ओम का ही है। तो ये 10/4 हो गया, है ना?
अब 10/4 का मतलब ये हो गया 2.5 एम्पियर। अब यदि मैं इसमें मैनुअली आई टोटल फाइंड आउट करूं, मैनुअली से मतलब केवीएल लगा करके, तो 10 वोल्ट का तो ये लगा हुआ है एक सोर्स 3 वोल्ट का ये लगा हुआ है, अपॉन कितना रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस है, प्लस ये R रेजिस्टेंस है। लेकिन मुझे पता है कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2.5 एम्पियर। तो इसको मैंने मैनिपुलेट किया तो ये 10 - 3 7 हो गया, 2.5 इंटू 2 5 हो गया, और 2.5 आर आ गया। 7 में से 5 गया 2 इज इक्वल टू 2.5 आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/2.5। दैट मीन्स 0.8। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यही किया था ना हर्षल? नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं किया। तो फिर कैसे किया था? सर मैंने आर टी एच इज इक्वल टू आर एल करके किया था। हाँ ये हो गया। सर फिर वही आर टी एच की जगह में, मतलब आर एल की जगह आर प्लस आई आर पुट किया था सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, तुमने इन वोल्टेज को ऐड कर दिया, ठीक है ठीक है। मतलब सर 2 इज इक्वल टू आर प्लस 3 अपॉन आई। हाँ हाँ मैं समझ गया, तुमने यहाँ पे केवीएल लगा दिया मतलब, और यहाँ पे तुमने आई फ्लो करा ली। हाँ ठीक है, वो भी बात हुई है। ठीक है ठीक है हर्षल। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करूं? हाँ हटा दूं में से? हाँ हाँ सर। ये बी है जिसको कि हम लोड बोल रहे हैं, है ना? ये ए है जिसको कि हम सोर्स बोल रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं तुमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सर्किट ए टू बी। मतलब बात वही है, फ्रॉम सर्किट ए, है ना? बताओ।
सर हाँ हर्षल, बताओ ना सर। अब देखो यही चक्कर होता है कि क्वेश्चन रिपीट है। लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया है ना, सेम क्वेश्चन है ये, मुझे कुछ बताना ही नहीं है इसमें, सिवाय एक चीज के, आंसर भी वही है सेम 0.8 ओम। सिवाय इस चीज के मुझे बताना है कि जब भी कोई वोल्टेज के साथ कोई कैपेसिटर पैरेलल में लगा हो, है ना, तो हम यदि इसको वोल्टेज सोर्स से भी रिप्लेस कर दें तो चलेगा, तो चलेगा। क्लियर है? तो बस इतना ही क्वेश्चन था कि यदि कहीं पर भी इस तरह का आपको मिले तो आप उसको इसमें रिप्लेस कर सकते हो। अब जैसी आपने ये बात बोली, तो मुझे एक बात बताओ हर्षल, कि इस बात के बोलने के बाद ये तो हट ही गया ना फिर? ये तो हट ही गया, और ये हट गया तो अब लास्ट क्वेश्चन देखो कि लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? देखो जरा, लास्ट नो क्वेश्चन है 10 वोल्ट लगाए, 2 ओम लगाए, 3 वोल्ट लगाए, आर लगाए, और इस क्वेश्चन को देखो 10 वोल्ट लगाए, 2 ओम लगाए, आर लगाए, 3 वोल्ट लगाए। अभी भी आर और 3 वोल्ट किस पे है? लोड पर है, और 10 और 2 ओम किस पर है? सोर्स पर है। इसका मतलब सेम क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? हाँ सर। तो फिर आर की वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी? यस सर। इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन का आंसर भी सेम ही है, क्वेश्चन का थीम ही सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन को दिखाने का तरीका जो है वो अलग है। सर ये लिख लेता हूँ मैं। हम्म। लिख लेता हूँ सर ये। हाँ लिख लो, लिख लो। डॉन सर। हो गया? चलो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्लास में चलते हैं, क्वेश्चन कर लो एक और, फिर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ये है वो क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये बोल रहे हैं फाइंड मैक्सिमम पावर डिसिपेट इन लोड इम्पीडेंस। बताएं। हम्म। हाँ सर। हेलो सर। हाँ हर्षल। हाँ सर बताओ ना। नहीं, नो सर। चलो मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूं, तुम्हें इस आरएल के अक्रॉस क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर निकालनी है। अब इन्होंने कई सारे काम आपसे पूछ लिए, फर्स्ट टाइम इन्होंने आपसे पावर निकलवाई है, तो पावर निकालने के लिए आपको आरएल पता होना चाहिए, और आरएल के साथ साथ फिर इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है यही पता होना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब करंट निकालने के लिए आपको इस सर्किट का, इस लोड को हटाने के बाद क्या पता होना चाहिए, इक्विवेलेंट वीटीएच और इक्विवेलेंट आरटीएच। करेक्ट और नॉट? तो ये तो मैंने सिखाया है कि जब भी आप इस लोड के अक्रॉस जो भी निकालेंगे, कुछ भी हो, चाहे वो वीटीएच या आरटीएच, तो आपको निकालना है यहाँ पे वीटीएच सबसे पहले, है ना? तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो वीटीएच। क्यों? क्योंकि मैं इस सर्किट को
इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, आपको याद हो तो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं, और जब मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा तो आरएल मुझे निकालना है, और इसमें जो आई फ्लो होगी वो आई मुझे निकालनी है। तो मैं आराम से निकाल सकता हूं इस आरएल के अक्रॉस पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर आरएल। क्लियर है? तो अब मुझे वीटीएस निकालना है, तो अब आप निकालो हर्षल वीटीएस। वीटीएस कैसे निकालोगे, वीटीएस मान लिया, इसका मतलब ये पोटेंशियल क्या हो गया, वीटीएच। तो यहां लगा दो केसीएल, तो वीटीएच माइनस 110 अपॉन 6 प्लस जे 8 प्लस वीटीएच माइनस 90 अपॉन 6 प्लस जे 8 इक्वल टू 0। तो यहां से ये हो जाएगा 2 वीटीएच 200 हो जाएगा। और अब यहां पर ये जो है नीचे वाला पोर्शन, ये किस में है, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर वाला आपका फेजर जो फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना। चलो, तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूं, क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूं जैसे मैं लिखा है, अपॉन रूट ऑफ, अच्छा वैसे भी कोई मतलब नहीं है, चलो आप कर लो वैसे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल हो गया ना। तो यहां से देखने पर 2 VTH इज इक्वल टू 200, दैट मीन्स VTH इक्वल टू कितना आ गया, 100। इतना नोट कर लो, जगह नहीं है मेरे पास। VTH की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100। सर हाँ सर सर। सर एक कैलकुलेशन नहीं समझ में आया मेरे को। क्या कैलकुलेशन नहीं समझ में आया सर ये। कैलकुलेशन समझ में नहीं आया? हाँ सर।
ये नीचे बताओ वाला, उसके सिक्स नीचे, प्लस उसके जे एट और 6 + J8 दोनों सेम है ना? हाँ दोनों सेम है तो एक काम करो, बाहर लिख लो ना एक साथ। तो अंदर क्या दिख रहा है तुम्हें? VTH -110 प्लस VTH -90। तो VTH VTH 2 VTH नहीं हो गया? 110 90 200 नहीं हो गया? अपॉन, नीचे मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। सर 10 आ गया वो। वो 10 तो आ गया, लेकिन इंटू 0 होगा तो सब कुछ 0 नहीं हो गया? हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो सर, फिर बराबर। 2 VTH इधर से सर 200 उधर जाएगा तो हाँ, प्लस का 200 नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 नहीं हो जाएगा? हाँ सर, समझे सर। डन सर, हो गया। हो गया। चलो, अब ये आपने नोट कर लिया ना VTH। अब VTH के बाद यदि मैं RTH निकाल लूं तो जो RTH होगा वही RL होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमसे बोल रही है। तो हम क्या निकालेंगे? RTH। सर आरएल पता है क्या हमको? अरे बेटा, RL तो RTH के बराबर ही होगा ना? हाँ 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 सर। RL तो RTH के बराबर होगा, वही तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, फिर क्या मतलब बचा? यस सर। ठीक है। तो अब निकालना है मुझे RTH। तो मुझे ये बताओ कि जब जब RTH निकालते हैं, जब जब RTH निकालते हैं तब तब सोर्सेस को शॉर्ट कर देते हैं। 110 और 90 को शॉर्ट कर दूं मैं? बताओ। हाँ सर। अब जब मैंने शॉर्ट कर दिए तो एक इंपीडेंस ये है और एक इंपीडेंस ये, क्या ये दोनों पैरेलल में नहीं है? यस सर। 6 + J8 पैरेलल टू 6 + J8 नहीं है? तो जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो हाफ नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं ना? और हाँ फिर सर। आपको बोला गया है कि जो लोड है ना, वो प्योरली रेजिस्टिव है। देखो लिखा हुआ है ना, आर, आर का मतलब प्योरली रेजिस्टिव। तो मैंने आपको 3 से 4 केस बताए थे। तो प्योरली रेजिस्टिव में मैंने बोला था कि जो इसके अक्रॉस RL आएगा वो आएगा इस ZTH का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया? 5 ओम नहीं आ गया? बताओ। हाँ सर। अब जब RL तुम्हारा 5 ओम आ गया तो RTH भी तो 5 ओम ही होगा। यस सर। इसका मतलब इस सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास अब सारे के सारे पैरामीटर आ गए हैं। ठीक है। तो I = कितना हो गया? VTH कितना है? 100, और ये 5 + 5 10, 10 एम्पियर आ गया। तो P RL के अक्रॉस कितना आ जाएगा? I² इंटू RL। I² कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू RL कितना है? 5। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, कुछ सेकंड ये था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। थोड़ा इसको नोट कर लो जरा तुम, क्योंकि जगह ज्यादा है नहीं। पहले यहां तक RL नोट कर लो।
डन। है ना। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, हमसे एक गलती हो गई जल्दबाजी में, मतलब जगह ही नहीं थी, कि ये जो आरटीएच है ना, बेसिकली ये जो आरडीएच है ना, ये थोड़ा प्योर रेजिस्टिव के नेचर का है, ये तो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ये तो कॉम्प्लेक्स नेचर का है ना। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो जेड निकला है वो तो 6+J8 और 6+J8 और 6+J8 का मतलब क्या हो गया, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नेचर का है। कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो यहां पर हमें ये करना था बेसिकली कि प्लस माइनस कितना है, ये 100। जेड जो है, अच्छा आप इसको ऐसे बना लो, जेड जो है वो क्या है हमारा 3+J4। केवल लोड जो है ना वो हमारा प्योर रेजिस्टिव नेचर का है, तो हम उसको 5 लिखेंगे। अब आप यहाँ पे आई निकालो, तो आप यहाँ पे आई निकालोगे तो आई इज इक्वल टू आ गया 100 अपॉन टोटल इम्पीडेंस 3+J4+5। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया 100/8+J4। क्लियर। अब आप जब पावर निकालोगे इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो क्या लिखोगे, I²RL। लेकिन आई जो है एक्चुअल में आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया, जो रियल है रियल का मैग्नीट्यूड तो रियल ही रहता है, लेकिन इमेजनरी के लिए क्या हो जाएगा, √8² + 4²। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर इंटू RL कितना है 5। इसको आप सॉल्व करो, जो सॉल्व करके आएगा वो आएगी पावर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। तो ये हो गया 10⁴, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया √80 का स्क्वायर इंटू 5। तो 10⁴, 5/80 लिख दूं मैं इसको, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625 वाट। तो जब एसी में हम लोग चले जाते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में तो थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। डन सर। डन ना। चल हटा दो इसे। हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भी एसी का ही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसी के जैसे ही क्वेश्चन आते हैं
तो थोड़ा सा स्लाइटली, मतलब ज्यादा नहीं, हल्का सा टफ हो जाता है। तो ये सी है, ये इंडक्टर है 5 मिली हेनरी, और ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम। मैं चाहता हूँ इसका आंसर तुम बताओ मुझे। ये है लोड। तो ये पूछना चाह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परेशान मत होना, बताओ। सर सर हुआ सर ये क्या लिखा है इधर, 10 साइन के आगे? क्या? 10 साइन के आगे क्या लिखा है सर? अच्छा, 10 साइन के आगे 100 टी है, इसको फिर से लिख लो, हटा दो इसको यहां से। ये लिखा हुआ है 10 साइन 100 टी। सर हाँ ऋषभ। सर नहीं समझ रहा है।
अरे ये बताओ मुझे कि इन्होंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोल दिया है ना टू द लोड, लोड आपको दिख रहा है। तो मैंने क्या समझाया तुम्हें कि आर एल इज इक्वल टू आर टी एच होता है, लेकिन यहां पर आर एल नहीं है, यहां पर आर के साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी है। तो हम बजाय आर एल ना बोलते हम इसको क्या बोलेंगे, जेड एल इज इक्वल टू जेड टी एच, है ना। अब जेड एल का मतलब ये हो गया कि लोड साइड पर लोड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और जो है इमेजरी टर्म भी हो सकता है जे एक्सएल, है ना। पी मैक्स, तो पी मैक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जेड एल जो है वो जेड टी एच के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, बताया था मैंने। इसका मतलब जेड टी एच में क्या क्या होगा, आर टी एच प्लस जे एक्स टी एच। और यदि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोल रहे हैं तो आर एल प्लस जे एक्सएल इज इक्वल टू आर टी एच माइनस जे एक्स टी एच, हुआ ही नहीं होगा। तो बस ये इक्वेशन हमें काफी इंपॉर्टेंट मिल गई। इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आ गया कि आर एल बराबर क्या होगा, आर टी एच होगा, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, इमेजनरी टर्म एक्सएल बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स टी एच होगा। इस वाली बात को मानते हो। लेकिन तुम एक इंटरेस्टिंग चीज देखो कि यहां पर जो थाइवेनिन रेजिस्टेंस आएगा वो तो केवल रियल पार्ट आ रहा ही नहीं आ रहा, वो केवल और केवल रियल पार्ट आ रहा है। इसका मतलब इस वाले टर्म में इमेजनरी टर्म तो जीरो ही है ना हर्षल, जेड टी एच। इसका मतलब जेड टी एच केवल किसके बराबर होगा, आर टी एच के बराबर होगा, और आर टी एच मेरा कितना है, 0.5। क्लियर। अब यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब एक्स टी एच जीरो है तो एक्सएल भी फिर जीरो ही रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये तो मुझे किसी मतलब के दिख नहीं रहे, लेकिन यहां से मुझे मतलब समझ में आ गया कि आरटीएच कितना है मेरा, 0.5। इसका मतलब यदि मैं लोड साइड पे इंपीडेंस निकालूं और उसका रियल पार्ट को मैं आरटीएच या 0.5 के बराबर करूं तो मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं काम करना स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने लिखा जेड एल। तो जेड एल में क्या क्या है, एक तो इंडक्टर है और एक कैपेसिटर और रेजिस्टर पैरेलल में है। तो इंडक्टर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जे ओमेगा एल प्लस, कैपेसिटर की क्या लिखेंगे, 1/j⍵c, है ना। तो पैरेलल में है तो पैरेलल में 1/1/j⍵c अपॉन 1+1/j⍵c, ऐसे लिखूंगा मैं। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, j⍵l प्लस 1/j⍵c। नीचे क्या मैं 1+j⍵c/j⍵c कर सकता हूं, कर सकता हूं। इसका j⍵c से j⍵c कैंसिल आउट कर दिया। तो ZL इक्वल टू कितना आ गया, j⍵l प्लस 1/1+j⍵c। अब ऐसा करने के बाद आपको एक चीज पता हो कि कंपोनेंट एंड डिवोडेंट कर सकता हूं मैं ये, हाँ सर। है ना। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरे पास जगह की कमी है। तो उस कमी को देखते हुए मैं कलर चेंज करके यहां पर लिख रहा हूं, ZL इज इक्वल टू j⍵l प्लस 1 - j⍵c। नीचे a प्लस बी, मतलब a प्लस जे बी और a माइनस जे बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बन जाएगा। सही लिखा है हर्षल मैंने। अब यदि मैं इस चीज को लिखूं तो मुझे रियल पार्ट क्या दिख रहा है, दिख रहा है, और इमेजनरी पार्ट पर j⍵l, है ना, माइनस ⍵c अपॉन 1 - ⍵² सही लिखा है मैंने ये। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए मान लिया, तो इसके रियल टर्म से हमें मतलब है, यही तो हमारा आर एल है ना। तो तुम यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं तुम्हें।
डन सर। हो गया? तो देखो, यदि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं हर्षल, देखो अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आप एक चीज देखो कि ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है ZL की, ये रियल और इमेजिनरी दोनों में है ना, JXTH। लेकिन आपने प्रूफ कर दिया कि XTH पार्ट तो है ही नहीं, वो तो जीरो के बराबर है, तो उसको तो छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं है। हम इस रियल पार्ट को पकड़े, तो रियल पार्ट को हमने पकड़ा तो RL इज इक्वल टू 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। लेकिन एक्चुअल में हमारा RL है किसके बराबर? 0.5 के बराबर। बस अब हमें रास्ता मिल गया 1/1 प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? 100 हो गया ना, तो 100 स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कर लेता हूं मैं, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁴ C स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 10⁴ C स्क्वायर। इसका मतलब C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁴। इसका मतलब C इज इक्वल टू 1/10 स्क्वायर। इसका मतलब C इज इक्वल टू 0. ये हमारा आ गया हर्षल आंसर। क्लियर और नॉट? थोड़ा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा मतलब लंबा है, क्या? थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर।
हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि तुम ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो जिसमें कि तुमने कैपेसिटर निकाला है ना? तो याद रखना हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर इमेजिनरी टर्म है, और इमेजिनरी टर्म के लिए फ्रिक्वेंसी का पता होना जरूरी है। तो फ्रिक्वेंसी इसलिए तो आपको दी है, तभी तो कोई एसी सिग्नल जो होता है उसमें फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमेशा साइन ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा जाता है। चलो डन। तो ये थी आपकी थ्योरम्स। ये थी आपकी थ्योरम्स। तो हर्षल यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने किया है थ्योरम्स को, और एक क्वेश्चन गेट में आती आता है थ्योरम पर, जो कि आपके सामने दिख भी जाएगा 2022 में। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो नेटवर्क का सबसे टफेस्ट टॉपिक है ये, जो कि स्टूडेंट को कभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाता है, कभी भी। क्या त्याच्यासाठी तो बहिणी पण जाऊ दे एवढं तो पतीला काय आवडत नाही मला आवडत कोणी संगीत म्हणतोय शंकर ना सगळ्याच्या पण आवडत का ते नाही तो म्हणतो संत आदरला कारण खातो बरं माझं ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस। इथं खातो डुकरे अरे राशी मॅच झाला ना का अरे इकडे थोडं त्या बाजूला हा लास्टची मॅच चाल शिकत मामा येणार आहे का पाहिलं काका म्हणले तुझ्या मूड नाही आज माझा काल बरं वाचा
आपण खेळता खायला तिकडे कसं खेळत नाही बरोबर आहे की नाही पाहिलं आपण खेळत असतो लास्ट मॅच पाहून पैसे त्याच्याकडे 3 बॉल 3 चौके मारले ना 500 रुपये भेटतात 3 बॉल 3 चौके बॅट राहतात मी खेळायलाच नाही तर काय मारून द्यावा 500 रुपये भेटत हॅलो सर हॅलो हॅलो बंद कर हेलो सर सर हाँ हाँ हर्षद, एक सेकंड। तो नेक्स्ट डाल दिया हेडिंग के ट्रांजिएंट। चलो, तो ट्रांजिएंट में फर्स्ट आप ये बनाइएगा टाइम एक्सिस। तो ये है टाइम इज इक्वल टू 0, है ना। हम लोग यदि पॉजिटिव एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, है ना, तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो आप ये बोल सकते हो कि t इक्वल टू 0 जो है वो प्रेजेंट स्टेट है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो आप यदि 5 टाइम्स ऑफ टी 5 टाइम्स ऑफ टी, तो यहां पे टी का मतलब है टाइम पीरियड, है ना। तो यदि आप 0 से 5t के बीच में रहते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। और 5t से ऊपर चले जाते हैं, मतलब आपका टाइम बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब यदि हम लोग t इक्वल टू 0 से पीछे की तरफ मूव करें और पीछे हम माइनस इन्फिनिटी, तो कहने का मतलब है ये हो गया पास्ट। तो पास्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए स्टडी स्टेट ही बोलते हैं, एज ए स्टडी स्टेट ही बोलते हैं। इसको नोट कर लो जरा तुम। डन सर डन ना। चलो, तो यहां पर एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है, एक हमने वोल्टेज सोर्स लिया V, है ना। यहां पर की का रोल रहेगा, की, इसको बोलते हैं की।
ना की, इसके साथ हमने लगाया एक रजिस्टर और एक इंडक्टर। ठीक है, देखो की मैं ये एरो बना रहा हूं, अलग कलर से बना लेता हूं ताकि तुम्हें देखिए समझ में आए। तो इस एरो का मतलब ये है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर की खुली हुई थी, ऊपर की तरफ थी, लेकिन t इक्वल टू 0 प्लस पर की नीचे की तरफ हो गई, क्लोज हो रहा है ये, है ना? क्या हो रहा है? ये क्लोज हो रहा है। क्लियर है? ठीक। तो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, देखो यहां पर t इक्वल टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हो गया कि पहले ये की क्या थी? ओपन थी। की ओपन थी, इसका मतलब इस सर्किट में मैंने करंट आई फ्लो करा दी, तो क्या आई 0 होगी हर्षल? क्लियर है? अब मैंने t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 प्लस का मतलब मैंने इस की को कनेक्ट कर दिया, t को कनेक्ट किया, तो अभी भी आई क्या होगी? 0 ही होगी। अभी भी आई क्या होगी? 0 होगी। उसका रीजन क्या है कि इंडक्टर जो है वो सडनली चेंज नहीं करता करंट को। इंडक्टर डज नॉट चेंज सडनली। करंट, तो कहने का मतलब यह है कि आई 0 माइनस और आई 0 प्लस, इंडक्टर के केस में करंट सडनली चेंज नहीं होती है। तो ये जो आई 0 माइनस और आई 0 प्लस है, ये टाइम इतना कम है कि यदि मैं आपको समझाऊं पीछे टाइम एक्सिस पर, कि t इक्वल टू ये 0 जो दिख रहा है ना, तो 0 से जस्ट पहले 0 माइनस है और 0 से जस्ट बाद क्या? 0 प्लस है। इसका मतलब 0, 0 माइनस और 0 प्लस, तीनों का एक ही मतलब है ना? तो ये समझ में आया? अब इसको समझ जाने के बाद कि लगी हुई है, 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 और की लग गई इन्फिनिटी तक। पहले की हमने पोजीशन 0 पर देखी थी, अब हमने की को लगे रहने दिया और छोड़ दिया। अब लगे रहने दिया, छोड़ दिया, इसका मतलब t टेंस टू इंफिनिटी पर जो इंडक्टर है ना, वो क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। इंडक्टर एज ए शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, इसका मतलब इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो गया? 0। क्लियर मेरी बात? अब यदि ये शॉर्ट हो गया तो मुझे इसमें आई जो देखेगी वो क्या लिखेगी? वी बाई। तो बेसिकली ये जो करंट है, ये कौन सी करंट है? स्टडी स्टेट करंट। स्टडी स्टेट, इतना नोट कर लो हर्षल, फिर मैं तुम्हें आगे समझाता हूं।
डन सर। हो गया। तो यहां पर केवल तुम एक ही चीज याद रखो अभी, जो मैंने अभी तक बताई है तुम्हें, कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर कोई भी इंडक्टर है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, एज ए ओपन सर्किट, है ना। और t इक्वल टू इन्फिनिटी कोई भी इंडक्टर कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, एज ए शॉर्ट सर्किट। इसको तुम्हें याद रखना है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। यस डन सर। डन ना। चलो, तो आज हम केवल ट्रांजिएंट ही कर पाए थे और थ्योरम्स को आपने देख ही लिया, है ना। तो ट्रांजिएंट को ही हम कल कंटिन्यू करेंगे। और थ्योरम्स पे जो मैंने आज क्वेश्चन कराए उनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, उनको रिवाइज जरूर कर लेना। मेथड मैंने आपको बताइए किस तरह से करना है। ठीक है अर्शद। हाँ सर। चलो, आज के सेशन को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। कल मिलता हूँ आपसे सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।